किन्नरों का समाज कैसे बढ़ता है, आखिर कैसे जीते हैं किन्नर अपनी जिंदगी, आइए एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं। कहानी शुरू होती है एक करोड़पति किन्नर के कत्ल से। ये बिल्कुल भी न सोचे कि आखिर किन्नर करोड़पति कैसे हो सकते हैं, भला कोई क्यों उसका कत्ल करवाएगा। लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच है। पहले कत्ल के लिए 1 करोड़ रुपए मांगे गए थे, लेकिन फिर सौदा 55 लाख में तय हुआ। हमारे देश में 5 से 6 लाख किन्नर हैं। इन 5 से 6 लाख किन्नरों की सबसे ज्यादा आबादी यूपी में देखी जाती है, उसके बाद बंगाल और फिर दिल्ली और इसके अलावा बाकी जगहों पर भी देखे जाते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2016 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 3rd जेंडर का दर्जा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले के बाद उनको कई तरह की सुविधा भी दी जाने लगी, लेकिन किन्नरों की जिंदगी हमेशा से ही अपने में ही रहस्यमय रही है। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये कि किन्नरों का शरीर हमारे किसी आम इंसान के शरीर से काफी अलग होता है, तो ऐसे में आखिर इनकी आबादी बढ़ती कैसे है, इनकी जिंदगी से। साथ ही ये भी सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन आज हम इस रहस्य से पर्दा हटाने वाले हैं और बताने वाले हैं जो 1 से 2 नहीं हो सकते, वो 5 से 6 लाख कैसे हो जाते हैं। किन्नर बहुत सारे गलत तरीके से भी अपनी आबादी बढ़ाते हैं। सबसे पहला तरीका ये कि ऐसा कोई बच्चा या शख्स जिसकी हरकतें शक्ल थोड़ी बहुत लड़कियों से मिलती हों, ऐसे बच्चे को वो आकर्षित करते हैं और फिर धोखे से उन्हें अपने गैंग में मिला लेते हैं और फिर उन्हें जबरन या धोखे से किन्नर बना लेते हैं। एक मायने में ये कानूनन जुर्म है। और दूसरा तरीका ये कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई कमी या लोग उनके अलग होने का मजाक बनाते हैं, ऐसे लोग खुद ही इनके पास जाते हैं और खुद को किन्नर में तब्दील करने को कहते हैं। कई बार कुछ लोग इनसे काफी आकर्षित हो जाते हैं, जिस वजह से ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक रस्म भी होती है जिसके बाद इन्हें किन्नर में तब्दील किया जाता है। आखिर कोई भी इनके साथ शामिल होना चाहता है तो ये बड़ी ही खुशी से उसका स्वागत करते हैं। तो ये एक जरिया है इनकी आबादी को बढ़ाने का। अब मुद्दा आता है कि इनकी कमाई कैसे होती है। आखिर सड़कों पर भीख मांगकर और लोगों के घर खुशियों के मौके पर पहुंचकर कोई कितना ही कमा सकता है, ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय है और इनका सबसे बड़ा रहस्य भी है। आप में से काफी कम लोग ही जानते होंगे कि सड़कों पर भीख मांगने वाले किन्नर ट्रैफिक लाइट पर और लोगों के घर खुशियों के मौके पर जाकर आखिर इतनी मोटी कमाई कैसे कर लेते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होती है अमीर किन्नर के कत्ल की कहानी। किसी भी आम इलाके की तरह इनका भी इलाका होता है, इनके भी उस्ताद होते हैं और यहाँ सारे वसूली के काम उस्ताद के इशारों पर होता है। एकता होने की वजह से इनकी बात कोई टालता भी नहीं है, उस्ताद के इशारों पर ही सब काम होते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ ये उठता है कि आखिर इनकी कमाई होती कैसे है, की कमाई का जरिया क्या है। किसी के घर कोई खुशखबरी हो, किसी की शादी हो, किसी ने नई गाड़ी ली हो या किसी के घर पर कोई खुशी का माहौल हो, ये वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। ज्यादातर इनको खुशियों के मौके पर ही देखा जाता है और इनको भी ज्यादातर खुशी देखा जाता है। ना ये दुख के मौके पर नजर आते हैं और ना ही ये दुखी नजर आते हैं। इनके बारे में एक बात काफी मशहूर है कि इनको कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए और ना ही कभी इनकी बद्दुआओं का हिस्सा बनना चाहिए। अगर ये खुशी से दुआ दे दे तो इंसान बहुत तरक्की करता है। इनके बारे में ये बात काफी मशहूर है। लेकिन सड़कों पर भीख मांग कर और खुशियों के मौके पर लोगों से शगुन लेने पर आखिर ये लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इनके बारे में ठीक से जानकारी इकट्ठा करें तो आपको पता चलेगा ये लोग वैसे काफी अमीर होते हैं, लेकिन ये वैसे भी सड़कों पर पैदा नहीं होते। काफी सारे अपनी मर्जी से किन्नर में तब्दील होते हैं, तो वो वैसे भी गरीब हुए। और जहाँ तक बात रही इनके उस्ताद की, तो वो किसी भी करोड़पति का मुकाबला बहुत आराम से कर सकता है। अनीता एकता की उस्ताद हैं और एकता को उसने गोद लिया था। एक दिन अनीता ने इस बात का ऐलान किया कि वो अपनी जगह एकता को देने वाली हैं। अपनी कुर्सी एकता को देने वाले ऐलान के बाद जहाँ कुछ लोग काफी खुश हो गए, वहीं कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी। अनीता भले ही कहने को किन्नर हो, लेकिन वो ऑडी में घुमा करती थी, 10 करोड़ के बंगले में रहती थी और अपने इलाके की जानी मानी मशहूर हस्ती थी। लेकिन अनीता के इस पर फैसले के बाद काफी लोगों के दिलों में आग लग गई थी, इसीलिए लोगों ने उसके जान की सुपारी लगा दी। जान की सुपारी लगी 1 करोड़ की, क्योंकि जो 10 करोड़ के बंगले में रहती हो उसकी जान के लिए 1 करोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन भाव कम करते करते बात 55 लाख पर आई और उसकी जान की सुपारी 55 लाख में लगी। रात का समय था, एकता और अनीता शॉपिंग करके वापस आ रहे थे। तभी स्कूटी सवार 2 लोग अपने चेहरे को ढक कर हाथ में पिस्टल लेकर तेज रफ्तार से आए और एक के बाद 4 गोलियां अनीता के सीने में उतार दी। मौके पर ही अनीता की
मौत हो गई और एकता के सामने उसके मां समान गुरु की जान चली गई। हालांकि इस हादसे की काफी छानबीन हुई और पुलिस ने हत्यारे और सुपारी देने वाले दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस कहानी के माध्यम से आज आपने जाना कि भला किन्नरों की कमाई कैसे होती है, ये करोड़पति कैसे बनते हैं, इनकी आबादी कैसे बढ़ती है, इनकी छिपी हुई दुनिया का छिपा हुआ राज आज आपने जाना। लेकिन किन्नर की जिंदगी इससे भी ज्यादा रहस्यमय है और उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उनकी जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी करे। अपनी दुनिया में ये लोग काफी एकता से रहते हैं, सबके साथ रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं। जब भी आप किसी किन्नर को देखें तो उससे अच्छे से बात करें, क्योंकि खुद को हमेशा खुश दिखाने वाले ये लोग अंदर से कितने दुखी होते हैं ये बात इनके अलावा कोई नहीं जान सकता। इनकी दुआ लें और बदले में इन्हें दुआ भी